हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका। आई होप यू वुड हैव प्रैक्टिस डेली रूटीन, जो कि हमने लास्ट सेशन में सीखा था। गाइस, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं, उस पर कमांड करना चाहते हैं, देन यू नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस। द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी गेट। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। ऑलराइट, आज के सेशन में बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको लास्ट सेशन का थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ आपको डेली रूटीन की प्रैक्टिस कैसे करनी थी। तो आपको बस ये करना है कि आपको आई सब्जेक्ट लेना है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, और जो हमारा रूल कहता है आपको इस तरह सेंटेंस बनाते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 6 AM, then I get ready for morning walk, I go for morning walk and running, and I come back home, I eat my breakfast, I get ready for the office, then I reach the office at 9 AM, then I meet my colleagues, HR and peer groups, then I start working, and the same you need to keep going. आपको इस तरह बोलते रहना है till the time you come back home and then eat your dinner and then go to bed. इस तरह आपको पूरे दिन का डेली रूटीन्स आपको बताना है गाइस। एंड अगर आपको पहली बार बोलने में प्रैक्टिस होती है तो बार बार उसे लिख लीजिए एंड देन कीप प्रैक्टिसिंग। ऑलराइट गाइस, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इज एम आर, एंड लेट मी स्टार्ट इट विथ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। ऑलराइट, सो दोस्तों ये स्टोरी है एक इंग्लिश क्लास की। एक इंग्लिश क्लास में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। एक इंग्लिश क्लास है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके नाम है ही, शी, इट, दिस, दैट, I, we, you, they, प्लूरल। यहाँ पे एक और नाम ऐड कर देते हैं, एनी नेम। ऑलराइट, we, you, they प्लूरल एंड these and those। सो गाइस, इस इंग्लिश क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक रो में ये सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम। यहाँ आई अकेला बैठता है। एक रो है जिसमें बैठते हैं वी, यू, दे, प्लूरल, दीज एंड दोज। अब दोस्तों ये सारे स्टूडेंट्स एक इंग्लिश क्लास में पढ़ रहे हैं, और इस इंग्लिश क्लास में कुछ नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो देखते हैं उनके क्या नाम से। तो पहला स्टूडेंट्स आता है जिसका नाम है एम। अब ये एम जो है ये थोड़ा शाय है, ये थोड़ा शर्मीला है। यह इसके नेचर की वजह से ज्यादा लोगों से मिलता नहीं है, ज्यादा लोगों के साथ बैठता नहीं है, ज्यादा लोगों से बातें नहीं करता है। तो जब ये क्लास में एंटर करता है तब ये देखता है कि अरे इस रो में तो काफी सारे लोग बैठते हैं और इनकी बड़ी अच्छी बाउंडिंग है, इस रो में भी काफी सारे लोग बैठते हैं, इनकी भी अच्छी बाउंडिंग है। तो ये अपने शाय नेचर की वजह से ना तो इस रो में जाता है, ना ही इस रो में जाता है। एंड देन ही डिसाइडेड टू गो टू दिस रो, क्योंकि आई अकेला है तो ये अपने शाय नेचर की वजह से बोलता है कि मैं आई के साथ एडजस्ट होता हूँ। तो ये एम जो है वो आई के पास जाता है और आई से एक्सेप्ट कर लेता है, एंड दे बोथ फॉर बिकम फ्रेंड्स। तो एम जो है वो आई के साथ चले जाता है। फिर हम इस क्लास में एक दूसरा स्टूडेंट आता है जिसका नाम होता है इज। अब इस जो होता है वह जैसे ही आता है तो वो आई के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एम चूंकि शाय नेचर का है वो आई को इसको बोलता है कि नहीं नहीं प्लीज आप किसी दूसरे रो में जाओ। तो इस जो है वो इस रो में जाता है, लेकिन ये रो बोलता है कि नहीं हम नेक्स्ट ऑप्शन का वेट करेंगे, यू प्लीज गो टू अनदर रो। देन इस रो में जाता है एंड दे एक्सेप्टेड, एंड दे एक्सेप्ट इज। तो इस इनके साथ चले जाता है।
फिर जो नेक्स्ट स्टूडेंट होता है वो होता है आर। अब आर इस क्लास में आता है, फिर वैसे ही होता है, आर देखता है कि इसमें ऑलरेडी एक स्टूडेंट आ गया, इसमें भी ऑलरेडी स्टूडेंट आ गया है, तो आर इस ग्रुप में चले जाता है एंड दे एक्सेप्ट आर। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्लास वापस पूरी हो जाती है और इसमें 3 स्टूडेंट्स नए आते हैं जो कि अपने अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बैठ जाते हैं एंड दे मेक सेंटेंसेस। फिर कैसे सेंटेंस बनाते हैं? आई एम अ बॉय, आई एम अ गुड बॉय। सो प्लीज रिमेंबर गाइस, एम इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। एम जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा हमेशा आई के साथ फॉलो होता है, तो आई के साथ हमेशा हम एम यूज करते हैं। आई एम अ बॉय, आई एम अ गुड बॉय। इसी तरह इज हमेशा ही शी इट एनी नेम दिस दैट के साथ यूज होता है। ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल। I have a dog, its name is Mob. This is a pen, that is a box. Ram is a good boy. इसी तरह we, you, they plural, these, those. We are good friends, you are a good boy, they are good children. Ram and Shyam are brothers. These are my properties, those are your properties. Alright guys, those are your assets, these are my assets. So इस तरह अब हमें पता चल गया है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को और इसके रूल्स को समझते हैं। गाइस, इस एम आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब्स नहीं है, ये हमेशा इन सब्जेक्ट्स के साथ फॉलो करते हैं। चलिए समझते हैं इस एक्सरसाइज को। गाइस, इस एक्सरसाइज को आज हम पढ़ने जा रहे हैं इज एम आर। इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसको कैसे पहचाने हम कि हम इज एम आर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये इज एम आर हमेशा प्रेजेंट में होते हैं, यह हमेशा वर्तमान में होते हैं और इनकी पहचान होती है कि हमेशा वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। लेट्स सी। तो इस सेंटेंसेस की आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी पहचान। सेंटेंसेस के लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, राम यहां क्रिकेट खेल रहा है, राधा खाना बना रही है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा वाक्यों के सेंटेंसेस के लास्ट में आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, जिससे हम यह समझ सकते हैं कि हम इज एम आर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं इसके रूल्स पे क्या होता है। द फर्स्ट रूल सेज he, she, it, any name, it follows with, these all are subject, follows with is. Plus verb in first form plus ing. ये मेन वर्ब है गाइस, जिसमें हमें आईएनजी यूज करना है एंड द रिमेनिंग सेंटेंस। ऑलराइट, सो द फर्स्ट रूल सेज he, she, it, any name follows with is and then verb in first form and object। तो देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं। He is
प्लेइंग, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। दोस्तों समझिए, चूंकि हमने बात करी ई से मार्क हमेशा प्रेजेंट में होते हैं, और इस एक्सरसाइज को पहचानने के लिए हमें पता है वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी एक्ट, किसी एक्शन की बात कर रहे होते हैं और वह एक्ट, एक्शन उस समय चल रहा होता है, जब भी हम किसी एक्ट की बात कर रहे होते हैं और वो सेम समय में, उसी समय में, प्रेजेंट में चल रहा होता है, तब हम इज मार्क का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह खेल रहा है। अब हम जिस प्रोनाउन की बात कर रहे हैं वो एट द सेम मोमेंट खेल रहा है। तो जब भी कोई ऐसा एक्ट जिसके हम जब बात करते हैं और वो एक्शन उसी समय चल रहा होता है, तब हम इज मार्क प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह खेल रहा है। अब इस पर द रूल, ही, सब्जेक्ट खेल रहा है, एंड हमारा रूल कहता है सब्जेक्ट के बाद इज लगाते हैं, ही इज, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, प्ले मीन्स खेलना, और प्ले में आईएनजी, इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। आप चाहें तो कुछ आगे ऐड कर सकते हैं, क्या खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है, इज प्लेइंग फुटबॉल। ऑलराइट गाइस, इसी तरह वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। राम इज सिंगिंग, राम क्या है, गाना गा रहा है। ठीक है गाइस, तो इस तरह हम ही, शीट, एनी नेम के साथ इस का यूज करते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है जिसमें हम आईएनजी यूज करते हैं, एंड द रिमेनिंग सेंटेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। ऑलराइट गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। सो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, आई किसके साथ फॉलो होता है, एम प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड रिमेनिंग सेंटेंस। सो मैं खेल रहा हूं, सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं। ऑलराइट, सो आई इज पर द रूल फॉलोज विथ एम, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, दिस इज आवर सेकेंड रूल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। And the third rule says, alright, these all are subject. You, we, they, plural, follow with are plus verb in first form plus ing and the object, remaining sentence. Alright guys, let's make sentences. तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम बांसुरी बजा रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो। ऑलराइट, एज पर द रूल, सब्जेक्ट फॉलोज विथ यू, आर,
verb in ing, you are playing flute. तो आप क्या कर रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो, यू आर प्लेइंग फ्लूट। इसी तरह हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर, लर्न फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, वी आर लर्निंग, एंड द रिमेनिंग सेंटेंस, क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। दे आर मेकिंग नॉइस, वे शोर मचा रहे हैं, दे आर मेक नॉइस, मेक में हम बना देंगे मेकिंग अ नॉइस, दे आर मेकिंग अ नॉइस, वे शोर मचा रहे हैं। देन प्लूरल, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर टॉकिंग, बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, राम एंड श्याम आर टॉकिंग। So this is what our third rule. Let's move to our interrogative and negative sentences. दोस्तों आज से हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे ना, उन सारे एक्सरसाइज जो कि हम हेल्पिंग वर्ब्स के नाम पर करेंगे, तो इन सारी हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, इन सभी को जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स उठकर सबसे पहले आ जाएंगे सेंटेंस के। और जब भी नेगेटिव्स बनाने होते हैं तो इन हेल्पिंग वर्ब्स में हमेशा आपको नॉट लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल समझते हैं नेगेटिव का। सो द नेगेटिव रूल सेज सब्जेक्ट, जैसा कि हमने डिस्क्राइब किए थे अलग अलग सब्जेक्ट, प्लस जो भी हो, इज, एम, आर, इनमें से जो भी इस पर सब्जेक्ट फॉलो होता है, प्लस इनमें क्या लगाना हमेशा की तरह, नॉट। हम हमेशा हर हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा के उसे यूज करेंगे। एंड देन द सेम रूल, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि रहा है रही है, सेम मोमेंट की बात कर रहे हैं जब ये एक्ट चल रहा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा नेगेटिव का रूल क्या कहता है, वह क्रिकेट खेल रहा है, और नेगेटिव में वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सो वह के लिए सब्जेक्ट आएगा ही। हमें पता है ही किसके साथ फॉलो करता है, सब्जेक्ट क्या आता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब ही इज। अब रूल क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट यूज करना, ही इज नॉट, सेम सेंटेंस, ही इज नॉट प्लेइंग, जो भी क्रिकेट, फुटबॉल, एनीथिंग, सो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह दूसरे कोई भी सेंटेंस लेते हैं हम, शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, शी इज नॉट कुकिंग फूड, children are not making noise, I am not teaching English, you are not learning English. Alright guys, so this is the rule for negative. Let's go for interrogative. इंट्रोगेटिव, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे इनको उठाकर सेंटेंस के सबसे पहले यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट एंड देन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड रिमेनिंग सेंटेंस। ऑलराइट, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था वह क्रिकेट खेल रहा है, नेगेटिव बनाया था वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, एंड द इंट्रोगेटिव इज क्या वह क्रिकेट खेल रहा है।
क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? इस पर रूल ई के साथ क्या होता है? इज आता है। इज ही प्लेइंग क्रिकेट विथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, और हम सेंटेंसेस बना लेंगे। क्या वह खाना बना रही है? इज शी कुकिंग फूड? क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? आर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज? क्या राम और श्याम बात कर रहे हैं? आर राम एंड श्याम टॉकिंग? ठीक है, सो दिस इज द रूल ऑफ इंट्रोगेटिव। जैसा मैंने पहले बताया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो आपको सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। आफ्टर सब्जेक्ट यू नीड टू यूज नॉट, यहाँ एंड द सेम सेंटेंस अगेन। सो क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है? इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या वह खाना नहीं बना रही है? इज शी नॉट कुकिंग फूड? क्या बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं? आर चिल्ड्रन नॉट मेकिंग नॉइज? ठीक है दोस्तों, ऑलराइट गाइस, सो आज हमारी एक्सरसाइज यही खत्म करते हैं जो आज हमने पढ़ा इज एम आर। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन एंड गाइस प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। जैसा कि मैंने बताया आपको, लैंग्वेज को आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आती है। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। ऑलराइट, दिस इज द टाइम फॉर वर्ड ऑफ द डे। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ यहाँ पर वर्ड ऑफ द डे मैंने क्यों लिखा है। मैं हर अपने सेशन में, हर एक क्लास में वर्ड ऑफ द डे यूज करूंगा। इस हैबिट को आप भी डालिए। इससे क्या होगा, हर सेशन में आप एटलीस्ट एक वर्ड यूज करेंगे सेंटेंस में, तो आपकी वोकैबुलरीज बढ़ती रहेगी। ठीक है दोस्तों, सो द वर्ड ऑफ द डे इज फ्राइटन। फ्राइटन मीन्स डराना। ऑलराइट, सो लेट मी मेक सेंटेंसेस। वी शुड नॉट फ्राइटन चिल्ड्रन फ्रॉम डार्कनेस। हमें बच्चों को अंधेरे से डराना नहीं चाहिए। One of my friends frightened me saying a crazy bull is coming to me. ठीक है दोस्तों, so this is what let it be today. Please keep practicing. The more you practice, the more you speak, the more you get. चलिए आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है और आप चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन किसी और को भी मिले, so please keep sharing. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्यूएबल टाइम।